नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक 48 वर्ष युवती की कुंडली का विश्लेषण करने वाले हैं, जिनके एक रिलेटिव ने मुझे उनकी बर्थ डिटेल्स शेयर की हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से वो इनके जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं। तो निश्चित ही आज इस वीडियो में मैं इनके द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा और साथ ही साथ इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण भी करूंगा। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं इस विश्लेषण के वीडियो के ऊपर और सबसे पहले मैं आप सबों के समक्ष इनके द्वारा पूछे गए कुछ प्रश्नों को रख देता हूं। इन्होंने बताया कि इनके लेफ्ट नी में, घुटने में जो है कुछ इंजुरी हुई थी करीब जनवरी 2018 के समय में। ट्रीटमेंट के बाद भी जो है अभी भी इन्हें दर्द बना रहता है, जिस वजह से जो है इन्हें बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। तो उसके पीछे का कारण और उपाय जानना चाहती हैं जिससे इन्हें लाभ की स्थिति देखने को मिले। साथ ही साथ कहती हैं कि स्वास्थ्य की छोटी मोटी परेशानी मुझे हमेशा बनी रहती है, इसके लिए कोई उपाय बता दें। भविष्य में क्या कोई बड़ी स्वास्थ्य की परेशानी है? अगर है तो उसके लिए उपाय क्या करें? किन चीजों से सावधान रहने की आवश्यकता है? मेरे माता पिता की सेहत कैसी रहेगी? आने वाला समय कैसा रहेगा? मेरा मन बहुत परेशान रहता है। और धन और अपने पति से भी जुड़े हुए कुछ प्रश्न ये इन्होंने पूछा है। चलिए इनके सभी प्रश्नों का हम एक एक करके आखिर में उत्तर देंगे, लेकिन सबसे पहले इनकी लग्न कुंडली की तरफ चलते हैं हम, जो कि प्रारंभ हो रही है 1 नंबर से। 1 नंबर यानी कि इस युवती की लग्न कुंडली बन जाती है यहाँ पर मेष लग्न की, और चंद्रमा देव देखें तो वो मकर राशि में जाकर के विराजमान है। यानी कि इनकी कुंडली बनती है मेष लग्न और मकर राशि की। मेष लग्न यानी कि मंगल के द्वारा अधिपत्य किया जाने वाला लग्न, मंगल के द्वारा अधिपत्य किया जाने वाला लग्न है। तो आमतौर पर ऐसे जो लोग होते हैं वो शारीरिक मामलों में देखें तो बड़े हिष्ट पुष्ट होते हैं और बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा एक्टिव होते हैं, पेशेंस की थोड़ी कमी होती है, हड़बड़ी ज्यादा देखी जाती है और दिमाग भी थोड़ा गर्म होता है ऐसे लोगों का। देखा जाए तो ऐसे लोग जो है मेहनत के साथ काम करते हैं, एनर्जी बहुत होती है बॉडी में। यदि लग करके कोई कार्य करें तो जीवन में अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। जो सबसे बड़ी नेगेटिविटी होती है वो ये होती है कि इनके अंदर धैर्य की बहुत ज्यादा कमी होती है। लग्न को देखें, लग्न का मान 9 डिग्री का है, लग्न के पास बलाबल ठीक ठाक माना जाएगा। मंगल को देखें तो जो लग्नेश मंगल है वो लग्न में ही विराजमान है। लग्नेश मंगल लग्न में ही बैठ गए 8 डिग्री के साथ। यहां पर बैठ करके मंगल रोचक नाम का महापुरुष योग बना रहे हैं। तो लग्न में ही लग्नेश बैठा हुआ है, तो निश्चित रूप से ये आपके स्वास्थ्य को बढ़िया कर देंगे। और मंगल यहां पर बैठ करके आपको कहीं ना कहीं साहसी और पराक्रमी बनाने वाले होंगे। रोचक महापुरुष योग बनने की वजह से कहीं ना कहीं आपके अंदर ये लीडरशिप की क्वालिटी भी देने वाला होगा। 8 डिग्री का मंगल है, बलाबल करीब 50% के आसपास माना जाएगा। कुमार अवस्था के मंगल यहाँ पर विराजमान है। यहाँ पर मंगल देव बैठे हुए हैं, तो निश्चित रूप से ये आपको मांगलिक बनाते हैं। मंगल की दृष्टि पड़ेगी चतुर्थ भाव के ऊपर, नीच की दृष्टि है, थोड़ी सी परेशानी प्रॉपर्टी वगैरह को लेकर के देखने को मिल सकती है और घर में थोड़ी बहुत कलह की स्थिति भी रह सकती है। मंगल की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के सप्तम भाव के ऊपर, तो कहीं ना कहीं ये मंगल लाभ ही करवाएंगे वैवाहिक जीवन में, कोई बड़ी परेशानी नहीं करवाएंगे। लेकिन मांगलिक हैं आप, मैं आगे बताऊंगा कि क्या वो दोष भंग हो रहा है या फिर नहीं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा तालमेल बिठा करके चलने की आवश्यकता है। और मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ेगी कुंडली के अष्टम भाव के ऊपर, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर दृष्टि डाल करके ये आपकी आयु की रक्षा करने वाले होंगे। लेकिन चोट चपेट का योग मंगल बना देता है। मंगल की दृष्टि अष्टम भाव के ऊपर पड़ रही है, अपने ही घर को ये मंगल देखेगा तो ससुराल पक्ष से भी लाभ करवाएगा और कहीं ना कहीं ये आपको सडन गेन भी देने वाला होगा और आपकी आयु में भी ये वृद्धि करने वाले होंगे। तो मंगल यहाँ पर अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं शनि के ऊपर। शनि यहाँ पर 6 डिग्री के साथ विराजमान है वृषभ राशि में। इस कुंडली में देखा जाए शनि कौन है तो वो कर्मेश है और लाभेश है। लाभेश शनि का उठ करके द्वितीय भाव धन भाव में बैठना कुंडली में महाधनी योग का निर्माण कर रहा है। तो शनि देव यहाँ पर महाधनी योग बना रहे हैं, ये एक अच्छी स्थिति है।
ये एक बढ़िया स्थिति मानी जाएगी। यहाँ पर शनि मृत अवस्था के हैं, बहुत ज्यादा बलाबल तो नहीं है शनि के पास, लेकिन फिर भी यहाँ पर बैठ करके शनिदेव आपको धन देने वाले होंगे। वाणी का थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है, किसी को कटु वचन ना कहें। यहाँ पर शनि बैठे हुए हैं, दृष्टि डालेंगे कुंडली के चतुर्थ भाव के ऊपर। यहाँ पर दृष्टि डालेंगे तो कहीं ना कहीं माता के स्वास्थ्य में परेशानी दे सकते हैं। शनि की दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव के ऊपर, तो स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। और शनि की दृष्टि जो पड़ेगी कुंडली के लाभ स्थान के ऊपर, अपने ही घर को देखेंगे, अपनी राशि को देखेंगे, तो आपको ये लाभ करवाने वाले होंगे, धन वगैरह से ये आपको लाभ करवाएंगे। सूर्य के ऊपर शनि की दृष्टि हड्डी से जुड़ा हुआ रोग देती है, पिता के स्वास्थ्य में कमी लाती है और आपके आत्मविश्वास में भी कमी लाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं केतु के ऊपर। केतु यहां पर देखा जाए 10 डिग्री के साथ विराजमान है, बलाबल बहुत है केतु के पास। यहाँ पर 50% से भी ज्यादा का बल माना जाएगा। देखिए जब कोई ग्रह 10 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में होता है तो काफी हद तक वो पूर्ण रिजल्ट देने में सक्षम माना जाता है। केतु यहाँ पर चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं और इस भाव की जो स्वामी ग्रह चंद्रमा है वो केंद्र में तो है, लेकिन वो अस्त के हैं। तो केतु जिसके घर में बैठा हुआ है, उस घर के स्वामी ग्रह चंद्रमा खुद जो है वो अस्त के हैं, राहु के साथ बैठे हुए। तो बहुत जबरदस्त स्थिति यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर बैठ करके केतु आपके माता के स्वास्थ्य में कमी लाएंगे, गिरावट लाएंगे और घर में कहीं ना कहीं कलह वगैरह की स्थिति देखने को मिल सकती है। प्रॉपर्टी, वाहन ये सब लेना चाहती हैं, थोड़ी सी परेशानी देखने को मिल सकती है। केतु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के अष्टम भाव के ऊपर, उच्च की दृष्टि है, अष्टम भाव के ऊपर पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं अचानक से धन का लाभ करवा सकती है और अचानक से आपको चोट चपेट भी ये लगवा सकता है। क्यों? क्योंकि ये मंगल की राशि है। मंगल की राशि है तो कहीं ना कहीं उच्च की दृष्टि है, बहुत नुकसान तो नहीं करेंगे लेकिन कई बार चोट चपेट लगा देते हैं। केतु की दृष्टि पड़ेगी दसम भाव के ऊपर, यहाँ पर दृष्टि डाल करके कहीं ना कहीं पिता के स्वास्थ्य में भी थोड़ी समस्या और करियर में भी उतार चढ़ाव ये देने वाले होंगे। केतु की दृष्टि पड़ेगी 12वें भाव के ऊपर, कहीं ना कहीं अध्यात्म के प्रति ये थोड़ा आपको इंटरेस्ट दिलवाएंगे, धन का व्यय करवाने वाले होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, गुरु के ऊपर चलते हैं। गुरु देखा जाए भाग्य भाव में विराजमान है। गुरु इस कुंडली में भाग्येश है और द्वादशेश है। तो भाग्येश भाग्य भाव में ही बैठा हुआ है और यहाँ पर बैठ करके गुरु आपको भाग्यशाली बनाते हैं। आप निश्चित रूप से भाग्यवान हैं। क्यों? क्योंकि भाग्येश भाग्य भाव में ही विराजमान है। 16 वर्षों के बाद ऐसे लोगों का देखा जाए तो भाग्य बहुत ज्यादा साथ देने लगता है और हर 16वें वर्ष यानी कि 16 वर्ष, 32 वर्ष, 48 वर्ष, 64 वर्ष, इन वर्षों में भाग्य विशेष रूप से व्यक्ति को हेल्प करने वाला होता है। यहाँ पर गुरु विराजमान है, हायर एजुकेशन का योग बन जाता है, धर्म कर्म में रुचि, और यहाँ पर बैठा हुआ गुरु लंबी दूरी की यात्राएं भी आपको करवा सकते हैं। 7 डिग्री का गुरु है, बलाबल गुरु के पास बढ़िया माना जाएगा। 50% के आसपास का बलाबल गुरु के पास है। आप चाहें तो इसके बल को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। गुरु की दृष्टि मंगल के ऊपर पड़ेगी, मांगलिक दोष को भंग करने वाला होगा। गुरु की दृष्टि लग्न के ऊपर पड़ेगी, आपको ज्ञान देने वाला होगा, आपकी स्वास्थ्य में लाभ करवाने वाला होगा। गुरु की दृष्टि तीसरे भाव के ऊपर पड़ेगी, मेहनत पराक्रम को ये गुरु बढ़ा देंगे। छोटा भाई या बहन है उसके साथ संबंधों को बढ़िया बनाए रखने की कोशिश करेगा गुरु। और गुरु की दृष्टि जो संतान शिक्षा भाव के ऊपर पड़ेगी तो शिक्षा संबंधित लाभ और अच्छी संतान आपको ये देने वाला होगा। तो गुरु की स्थिति बहुत बढ़िया यहाँ पर मानी जाएगी। आगे बढ़ते हैं, दसम भाव की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखें तो 3 ग्रह बुध, चंद्रमा और राहु विराजमान है। यहाँ पर चंद्रमा और बुध अस्त के हैं, भले ही सूर्य दूसरे भाव में है लेकिन फिर भी सूर्य इनसे अगले भाव में है, लेकिन फिर भी चंद्रमा और बुध यहाँ पर अस्त के हैं। यहाँ पर देखा जाए चंद्रमा सुखेश है और दसम भाव में बैठे हुए हैं, अच्छी स्थिति में है चंद्रमा, लेकिन अस्त के हैं तो कहीं ना कहीं चंद्रमा का अस्त का होना कंफ्यूजन देता है व्यक्ति को और मन शांत नहीं रहता है, व्यक्ति का डिसीजन लेने में थोड़ी परेशानी होती है। और यहाँ पर चंद्रमा राहु के साथ बैठ गए तो एक प्रकार से ग्रहण दोष भी बन रहा है, तो कहीं ना कहीं मन परेशान रहना और मन का व्यथित रहना यहाँ पर नजर आ रहा है। यहाँ पर चंद्रमा अस्त के हैं, चतुर्थ भाव में केतु है और चंद्रमा के साथ राहु विराजमान है, तो माता को स्वास्थ्य संबंधित परेशानी साफ साफ नजर आ रही है। चंद्रमा 20 डिग्री का है, लेकिन मैं उसके बल के बारे में बात नहीं करूंगा, ना ही उसकी दृष्टि होगी। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर चंद्रमा दृष्टि डालेंगे चतुर्थ भाव के ऊपर और आपको लाभ देंगे, तो ऐसा नहीं है। चंद्रमा अस्त का है, चंद्रमा के पास दृष्टि का प्रभाव नहीं होगा। बुध के ऊपर चलते हैं। बुध यहाँ पर 28 डिग्री के साथ बैठे हुए हैं, बाल अवस्था का है ये बुध और ये भी अस्त का विराजमान है।
बुध भी यहाँ पर अस्त के हैं, लेकिन कई बार मैंने बताया कि बुध अस्त होने के बावजूद भी काफी हद तक रिजल्ट्स दे पाते हैं। इस कुंडली में बुध कौन है? तो तृतीयेश है और षष्ठेश है। इस कुंडली में बुध मारक ग्रह है, कारक नहीं है, वो मारक ग्रह है। तो मारक है बुध, दसम भाव में जाकर के बैठा हुआ है, तो पिता को स्वास्थ्य की परेशानी दे सकता है। यहाँ पर बैठा हुआ बुध और राहु के साथ बैठा हुआ है, तो निश्चित रूप से आपको ये कंफ्यूजन की स्थिति देने वाला होगा, डिसीजन लेने में थोड़ा परेशान करेगा आपको, तो उससे आपको बचने की आवश्यकता है। दृष्टि का बल इसके पास भी नहीं माना जाएगा। राहु दसम भाव में बैठे हुए हैं, 10 डिग्री का राहु है। पिता के साथ संबंधों में ये उतार चढ़ाव दे सकते हैं और पिता के स्वास्थ्य में भी ये क्षति पहुंचा सकते हैं। यहाँ पर बैठा हुआ राहु करियर में कई बार जो है आपको ऊपर नीचे उतार चढ़ाव की स्थिति भी देने वाला हो सकता है। राहु की दृष्टि पड़ेगी द्वितीय भाव के ऊपर, उच्च की दृष्टि है, धन को देने वाला होगा, वाणी को उग्र करेगा। राहु की दृष्टि पड़ेगी चतुर्थ भाव के ऊपर, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, और कहीं ना कहीं घर में कलह का वातावरण ये राहु दे सकता है। जब भी प्रॉपर्टी वगैरह खरीदें, अगर आपके नाम से लिया जा रहा है तो लीगल चीजों का बड़ा ध्यान आपको रखना चाहिए। और राहु की दृष्टि जब छठे भाव के ऊपर पड़ेगी तो यहाँ पर दृष्टि डाल करके आपको अचानक से कोई रोग ये राहु दे सकता है, उससे आपको बचने की आवश्यकता है। राहु यहाँ पर देखा जाए शुभ दसम भाव में, कहते हैं कि राहु अच्छा रिजल्ट देता है, लेकिन यहाँ पर शनि की राशि में बैठे हुए हैं, शनि जाकर के द्वितीय भाव में है, तो यहाँ पर बैठा हुआ राहु थोड़ा बहुत धन दे सकता है आपको, लेकिन ये जो ग्रहण दोष है यहाँ पर और बुध के साथ जरत्व दोष है, तो इस राहु को हम बहुत जबरदस्त नहीं कहते हैं। लेकिन दसम भाव में बैठा हुआ राहु कहीं ना कहीं पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स बना देता है, और यदि व्यक्ति चाहे तो पॉलिटिक्स वगैरह के क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। जुगाड़ू प्रवृत्ति का भी राहु व्यक्ति को बना देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सूर्य के ऊपर चलते हैं। 1 डिग्री का सूर्य है, बलाबल बहुत कम है सूर्य के पास। यहाँ पर शनि की राशि में सूर्य देव बैठे हुए, शनि की राशि में सूर्य बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं। हालांकि यहाँ पर शनि के साथ इनकी तात्कालिक मैत्री हो जाने की वजह से बहुत खराब रिजल्ट भी ये नहीं देंगे। इस कुंडली में सूर्य पंचमेश है, यानी कि एक योग कारक ग्रह कहलाएगा सूर्य, यहाँ पंचमेश है, और शिक्षा संतान भाव का स्वामी ग्रह सूर्य जाकर के लाभ स्थान में बैठा हुआ है, तो शिक्षा से लाभ, संतति से भी लाभ, तो बढ़िया स्थिति है। लेकिन 1 डिग्री का है सूर्य, और मैंने बताया था कि शनि की दृष्टि सूर्य के ऊपर पड़ रही है, तो इससे ये आपकी शिक्षा में बाधा डालेंगे, कहीं ना कहीं पिता के स्वास्थ्य में गिरावट, पिता के साथ मतभेद और आत्मविश्वास में कमी ये करवा सकते हैं। लेकिन फिर भी कहता हूं कि यहाँ पर बैठा हुआ सूर्य आपको धन देने वाला होगा, धन वगैरह में ये वृद्धि करने वाला होगा। बल बहुत कम है, आप चाहें तो इसके बल को बढ़ा सकती हैं। सूर्य की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के पंचम भाव के ऊपर, तो संतान अच्छी दे देंगे और शिक्षा वगैरह में भी थोड़ा लाभ करा देंगे। यदि आप इनको बल दे दें तो स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, शुक्र के ऊपर चलते हैं। शुक्र यहाँ पर 11 डिग्री के साथ अच्छा खासा बल यहाँ पर शुक्र के पास मौजूद है, 50% से भी ज्यादा बल यहाँ पर माना जाएगा, और शुक्र यहाँ पर बैठे हुए हैं। शुक्र इस कुंडली में देखा जाए कौन है, तो वो सप्तमेश है और द्वितीयेश है। मारक ग्रह है इस कुंडली में शुक्र, मारक ग्रह है क्योंकि वो सप्तमेश है और द्वितीयेश भी है। धन, संपत्ति, वाणी, फैमिली भाव का स्वामी ग्रह 12वें भाव में जाकर के उच्च की राशि में बैठा हुआ है, तो पहली बात तो ये यहाँ पर बैठ करके धन को बहुत ज्यादा व्यय करवा सकते हैं, धन का खर्च करवा सकते हैं। विवाह भाव का स्वामी ग्रह शुक्र उच्च का होकर के 12वें भाव में जाकर के बैठा हुआ है। देखिए शुक्र एक ऐसा इकलौता ग्रह है जो 12वें भाव में बैठकर बहुत अच्छा परिणाम देता है, क्योंकि यहाँ पर भोग विलास को हम देखते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर उन चीजों में शुक्र आपको लाभ करवाएगा। वैवाहिक सुखों में यहाँ पर बैठा हुआ शुक्र वृद्धि करवाने वाला होगा, तो यहाँ पर शुक्र अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है। हाँ इतना जरूर है कि धन वगैरह थोड़ा ये आपको खर्च करवाने वाला होगा, तो स्थिति यहाँ पर शुक्र की भी बढ़िया मानी जाएगी। और शुक्र की दृष्टि पड़ेगी छठे भाव के ऊपर, नीच की दृष्टि है, तो थोड़ा सा स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है इनकी दशांतर दशा में, क्योंकि शुक्र कारक ग्रह नहीं है। तो यहाँ पर शुक्र की स्थिति वैवाहिक जीवन में तो आपको लाभ ही करवाएगी, नुकसान नहीं करवाएगी। चलिए दशाओं के ऊपर चलते हैं। अभी फिलहाल आपको शनि की महादशा चल रही है, जो कि 25 जून 2034 तक चलने वाली है। शनि इस कुंडली के लिए सम ग्रह बनते हैं, ना कारक है ना मारक है, और शनि की प्लेसमेंट अच्छी है, ये आपको धन देने वाला ग्रह है। और शनि देखा जाए, शनि की महादशा में फिलहाल आपको बुध की अंतरदशा चल रही है, जो कि 6 मार्च 2021 तक रहने वाली है। शनि की महादशा में बुध की अंतरदशा वैसे तो अच्छा रिजल्ट देती है, लेकिन आपकी कुंडली में जो बुध है उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, जड़त्व दोष में है और वो मारक ग्रह है इस कुंडली में, तो ये आपको स्वास्थ्य की परेशानी देने वाला होगा।
तो मार्च 2021 तक का समय स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, वहां तक का समय। और आप मकर राशि की हैं, मैंने आपको बताया था, तो मकर राशि वालों के ऊपर साढ़े साती भी चल रही है। करीब पिछले 2.25 वर्षों से आपके ऊपर साढ़े साती का भी प्रभाव है। तो ये समय थोड़ा सा आपके लिए जो है संघर्ष वाला है, क्योंकि शनि की महादशा भी है और शनि की साढ़े साती भी चल रही है। तो मन भी आपका इस दौरान परेशान रहने वाला है। चलिए सीधे आपके प्रश्नों को लेते हैं। आपने बताया कि लेफ्ट नी में इंजुरी हुआ था करीब 2018 के जनवरी में। उस समय यदि दशाओं को हम देखें तो शनि की महादशा में शनि की ही अंतरदशा चल रही थी और उस दौरान आपको राहु की प्रत्यंतर दशा चल रही थी। मतलब कि शनि की महादशा में शनि की अंतरदशा में राहु की प्रत्यंतर दशा। और मैंने बताया कि राहु अचानक से स्वास्थ्य की परेशानी करा सकता है। शनि सूर्य को देख रहा है और शनि भी हड्डियों का कारक ग्रह होता है। इस वजह से वहां पर आपको नी में घुटने में जो है इसने परेशानी दे दी। उसके पीछे का कारण ये है। ट्रीटमेंट के बाद भी पेन रहता है। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मार्च 2021 के बाद आपकी स्थिति बेहतर होगी। मार्च 2021 के बाद इसमें स्थिति आपको बेहतर नजर आएगी। इसके बाद आपने उपाय मैं आपको आखिरी में बता दूंगा। स्वास्थ्य की छोटी मोटी परेशानी हमेशा लगी रहती है। देखिए बड़ा आसान सा कारण मैं आपको बता रहा हूं, बड़ा सरल है। देखिए बुध षष्ठेश बनते हैं। देखिए लग्न में कोई परेशानी नहीं है, आपके लग्न में कोई परेशानी नहीं है। लग्न से हम शरीर को देखते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बुध जो कि आपके षष्ठेश बनते हैं, बीमारी भाव के स्वामी ग्रह दसम भाव में जाकर के बैठे हुए हैं और राहु के साथ जरत्व दोष बना रहे हैं, ये मेजर वीक पॉइंट बनता है। और जो मकर राशि है वो कहीं ना कहीं घुटनों को भी दर्शाती है। दसम भाव या मकर राशि नी को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए घुटना संबंधित आपको ये परेशानी इसने दिया। उपाय मैं आपको एंड में जब बताऊंगा तो उन्हीं सारे उपायों से, 3-4 उपायों से ही आपको काफी लाभ देखने को मिल जाएगा। भविष्य में कोई स्वास्थ्य की परेशानी, देखिए अभी ही जो बुध की दशा चल रही है इसमें थोड़ा सा संभल करके रहना है। बुध की अंतरदशा जब तक चल रही है मार्च 2021 तक, उसके बाद स्थिति बेहतर ही होगी, खराब नहीं होगी। किन चीजों से सावधान रहें? सबसे पहले तो चंद्रमा को बेहतर बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि सूर्य आपका डाउन है, आत्मविश्वास की कमी और ऊपर से चंद्रमा का भी डाउन होना, राहु के साथ होना, कहीं ना कहीं मन को ये पीड़ित करता है। तो आपका जो मन पीड़ित है उसको बेहतर करने की आवश्यकता है। मन में कई बार नेगेटिव जो विचार आते हैं उससे आपको बचने की आवश्यकता है। इसके बाद आपने पूछा मेरे माता पिता की सेहत कैसी। देखिए एग्जैक्ट यदि मैं बात करूं आपके माता पिता की सेहत के बारे में, तो वो उनके चार्ट के अनुसार एग्जैक्टली बताया जा सकता है। लेकिन हाँ, आपकी कुंडली से इंडिकेशन हमें जरूर मिल सकता है। तो यहाँ पर माता के स्वास्थ्य में विशेष रूप से परेशानी नजर आ रही है और इवन पिता की भी स्वास्थ्य में, सेहत में गिरावट नजर आ रही है। कारण मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया था कि 4th हाउस के ऊपर केतु का बैठना, शनि की दृष्टि का आना, चंद्रमा का वीक होना और राहु की भी दृष्टि का आना, ये वीक पॉइंट बनता है। और पिता के लिए देखें तो सूर्य के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ना, दसम भाव में राहु का विराजमान होना, तो ये वीक पॉइंट बनता है कहीं ना कहीं माता पिता की सेहत के लिए। आपके चार्ट से इंडिकेशन मिल सकता है, एग्जैक्टली उनके चार्ट से मालूम किया जा सकता है। इसके बाद आपने बोला है आने वाला समय मेरा कैसा रहेगा। देखा जाए तो अप्रैल 2022 से जो स्थिति है बहुत बेहतर आपके लिए होने वाली है। गोचर वगैरह अभी भी अच्छे चल रहे हैं आपके, तो स्थिति बहुत खराब नहीं है। लेकिन मैंने आपको बताया कि शनि की महादशा है, बुध की अंतरदशा है और तो और आपके ऊपर साढ़े साती भी चल रही है। तो अगले 2 वर्ष बहुत ही अच्छे नहीं रहने वाले हैं। थोड़ा सा मानसिक परेशानी भी आपको देने वाला होगा, तो उससे बचने की और उपाय करने की आवश्यकता है। इसके बाद आपने पूछा है मेरा मन परेशान रहता है क्या करूं। बड़ी सरल सी बात है, यहाँ पर चंद्रमा अच्छी स्थिति में नहीं है, इसी वजह से जो है आपका मन अशांत रहता है। उपाय कर लेंगी तो काफी स्थिति अच्छी हो जाएगी। आने वाले समय में धन की स्थिति बढ़िया रहेगी। बहुत ज्यादा जो है इसको लेकर के परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन धन खर्च भी आपके चार्ट से नजर आ रहा है। शनि महाधनी योग बना रहे हैं, ये बढ़िया स्थिति है। तो धन तो आपके पास रहने वाला है। यहाँ पर शनि धन भाव से बैठ करके आय भाव यानी कि लाभ भाव को देख रहा है, तो धन तो ये आपको देने वाला होगा। और आखिरी प्रश्न इन्होंने पूछा है पति को फ्यूचर में कोई स्वास्थ्य की परेशानी। देखिए आपकी कुंडली से सिर्फ इंडिकेट कर सकता हूं मैं, यहां पर देखा जाए तो ऐसी कोई भी बात कहना उचित नहीं है। आपके चार्ट में ऐसा कोई दोष नजर नहीं आ रहा कि आपके पति को कोई स्वास्थ्य की मेजर परेशानी हो। चलिए
उपाय पर जाने से पहले आपकी नवमांश कुंडली मेरे समक्ष है, उसके कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। आपकी नवमांश कुंडली बन जाती है यहाँ पर मिथुन लग्न की, और वहां पर जो लग्नेश है बुध वो उच्च के हैं, अच्छी स्थिति है वैवाहिक जीवन के लिए, और गुरु भी लग्न में विराजमान है, बढ़िया स्थिति है, मंगल भी, और चंद्रमा वहां पर स्वग रही है। तो कहीं ना कहीं यदि आप कुछ उपाय कर लेती हैं तो चंद्रमा स्वग रही है आपके D9 चार्ट में, तो आपका जो मन है वो धीरे धीरे शांत होता चला जाएगा। शनि की स्थिति बहुत बढ़िया है। सबसे जो डैमेज्ड स्थिति नजर आ रही है मुझे वो सूर्य की नजर आ रही है। जो सूर्य है आपका वो नीच का हुआ पड़ा है आपके D9 चार्ट में। इसका मतलब है कि आत्मविश्वास की कमी हो सकती है आपको, और उसके लिए आप कुछ उपाय वगैरह मैं बताने वाला हूं। चलिए उपाय फटाफट से आप नोट डाउन कर लीजिए। पहला उपाय है नित्य भगवान सूर्य को अर्घ दें, और ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का कम से कम 108 बार आपको जाप करना चाहिए। नित्य हनुमान चालीसा एवं बजरंग बाण का पाठ करेंगी। नित्य ओम शन शनिश्चराय नमः इस मंत्र का 3 माला जाप करना है। संभव हो तो संध्या के समय में करें, नहीं संभव हो शाम में करना तो सुबह में भी आप कर सकती हैं। शनि की महादशा तक ये जो तीसरा उपाय है ये आपको करना है, बाकी जो ऊपर के दोनों उपाय है वो आजीवन करना है। अगला उपाय है आपके लिए हर सोमवार शिवलिंग के ऊपर जल दूध से अभिषेक करना है, और वहीं पर बैठ करके ओम नमः शिवाय का भी आपको कम से कम 108 बार जाप कर लेना चाहिए। एक रत्न मैं आपको प्रेस्क्राइब कर रहा हूं, सूर्य का रत्न है माणिक्य। सूर्य का रत्न है माणिक्य, आपको उसे धारण करना चाहिए। करीब 5.25 रत्ती का माणिक्य सोने अथवा तांबे की अंगूठी में जड़वा करके आपको, अगर आप वर्किंग है तो दाहिने हाथ में, वर्किंग नहीं है तो बाएं हाथ की अनामिका उंगली में आपको इसे शुक्ल पक्ष के रविवार की प्रातः काल को धारण करना चाहिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़िया होगा, और भी आपको कई सारे लाभ देखने को मिल जाएंगे, और स्वास्थ्य वगैरह में भी आपको थोड़ा लाभ देखने को मिलेगा। चलिए तो दोस्तों ये था इस 48 वर्ष युवती की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा यह कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।